हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में स्थल परिवहन। टॉपिक डालेंगे, ये पहला बिंदु अपना स्थल परिवहन। सबसे पहले हम स्थल परिवहन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। स्थल परिवहन की परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि स्थल मतलब जमीन, मतलब ये आपका जो भूमि है उस भूमि मार्ग पर वस्तु और यात्रियों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे हम स्थल परिवहन कहते हैं। कहने का मतलब ये परिवहन कहाँ पर होता है, भूमि के ऊपर। ठीक है, इसकी परिभाषा मेंशन कर देंगे अपन। भूमि मार्ग पर वस्तु व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, पर लाने व ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थल परिवहन कहलाता है। मतलब भूमि मार्ग के ऊपर जब व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसके माध्यम से ले जाया जाता है उस क्षेत्र को हम स्थल परिवहन कहते हैं। मतलब ये मार्ग कहां पर होता है, जमीन के ऊपर। देखिए भारत के अंदर अगर हम मार्गों की बात करें तो बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है और ये उपयोग कच्ची सड़कों के रूप में हो रहा है। अब स्थल परिवहन की आवश्यकता पड़ी क्यों और इसके परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर कच्ची सड़कों के द्वारा परिवहन प्राचीन काल से हो रहा है। कोई अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत पुराने समय से हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसका कारण है क्योंकि स्थल परिवहन जो है वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी विकास के लिए हो, चाहे वो वस्तुओं के लिए हो, चाहे वो यात्रियों के लिए हो, उन सभी को एक मजबूती प्रदान करने का काम स्थल परिवहन करता है। भाई आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास तो स्थल परिवहन का बड़ा योगदान है, ठीक है। और दूसरी चीज वस्तु और यात्रियों को लाने ले जाने में भी स्थल परिवहन का योगदान है। अब उनके साधन कौन से, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, रेल मार्ग है, ठीक है। ये सारे के सारे साधन स्थल परिवहन से संबंधित है। तो इसको मेंशन कर देते हैं अपन, आर्थिक और इसके अलावा मैंने बताया आपको प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है। प्रौद्योगिक विकास के लिए व यात्रियों व वस्तुओं के लिए परिवहन अधिक लाभदायक है। आगे बात समझ में। अब आपको मैं बता दूं इसके साधन कौन से हैं, जैसे कि कच्ची व पक्की सड़कें और साथ में आपका रेल मार्ग। ये आपके साधन हो गए स्थल परिवहन के, जो कि ये कार्य करते हैं, आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, प्रौद्योगिक विकास के अंदर उपयोगी है और यात्री और वस्तुओं को तो लाने ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि यात्री वस्तु जब इधर से उधर जाएंगे तभी तो आर्थिक और प्रौद्योगिक के अंदर विकास होगा, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी स्थल परिवहन में एक बिंदु और है, पाइपलाइन। स्थल परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन का भी विकास किया गया। अब पाइपलाइन का उपयोग क्यों हुआ, इसका कारण है क्योंकि जितनी भी द्रव्य अवस्था के अंदर कोई भी वस्तु है, जैसे कि पानी है, तेल है, ठीक है, या फिर कोई गैसीय अवस्था है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ती है। यह भी आपके स्थल परिवहन का भाग है, ठीक है। स्थल परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन यह द्रव्य गैस, ठीक है, अवस्था में
वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई स्थल परिवहन की कि भैया स्थल परिवहन होता क्या है और स्थल परिवहन में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, इसमें कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें आती है, सड़क आती है, रेल मार्ग आ गया और आपका क्या आ गया, पाइपलाइन आ गया। ठीक है, ये तीन चीज जो है वो इस स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। और स्थल परिवहन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, भूमि मार्ग के ऊपर वस्तु व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य जो करे वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थल परिवहन के प्रकार। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्थल परिवहन के प्रकार तीन है। पहला सड़क परिवहन, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है रेल परिवहन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है पाइप लाइन। ये तीन बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप लाइन, ये तीन बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में। देखिए, सड़क परिवहन क्या होता है। देखिए, भारत के अंदर सड़क जाल का विश्व के अंदर बात करें तो हम दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, अब सड़कें तो सब जानते ही हैं, कच्ची सड़कें भी होती है, पक्की सड़कें भी होती है। अगर मैं भारत में सड़कों की कुल लंबाई की बात करूं तो 62.16 लाख किलोमीटर भारत के अंदर सड़कों की लंबाई है, जिसमें सारी सड़कें आ गई। और ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं वो है 2020 और 21 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष सड़कों के द्वारा लगभग 85% तो यात्री और 70% भार जो होता है वस्तु को लाने ले जाने का काम, 85% तो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं और 70% वस्तु माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, सड़क करती है। छोटी दूरी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है सड़क परिवहन को। ठीक है ना, अगर आसपास कहीं जाना है तो सड़क ही है। कोई ट्रेन तो है नहीं कि आपके घर के अंदर घुस जाएगी। कोई रोड पे रोड, घर घर, द्वार से द्वार अगर कोई ले जाएगा तो वो सड़क परिवहन ही लेके जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब सबसे पहले आप इस सड़क परिवहन को कहां से शुरू करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यहीं से शुरू करते हैं अपन। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। दूसरी विशेषता क्या है सड़क जाल की? भारत में सड़कों की कुल लंबाई की बात की हमने अभी। भारत में सड़क की कुल लंबाई कितनी बताई मैंने? 62.16 लाख किलोमीटर। और ये रिपोर्ट है 2020 से 21 की रिपोर्ट ये मानी गई है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में सड़कों से 85% यात्री व 70% भार का वहन होता है। आगे बात समझ में? 85% तो यात्री इधर से उधर चले जाते हैं प्रतिवर्ष। कब? प्रतिवर्ष लिख देता हूं यहां पे, प्रतिवर्ष, एक साल की रिपोर्ट है ये। और 70% भार मतलब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने एक टॉपिक बताया था छोटी दूरी के लिए। ठीक है, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन उपयोगी है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, अगर मैं सड़क परिवहन की बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की, तो सड़क परिवहन का विकास बिल्कुल सीमित था। पहला जो गंभीर प्रयास किया गया था
वो 1943 के अंदर नागपुर योजना बनाकर किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि ब्रिटिश और जो रजवाड़े थे उनके बीच में कोई तालमेल बैठा नहीं, तो ये योजना डब्बे में पैक हो गई। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सड़कों का विकास क्या था? सीमित था। आगे बात सर में बिल्कुल सीमित था। बाद में पहला गंभीर, मतलब बिल्कुल सीरियसली मैटर लिया, जिसको गंभीर प्रयास कौन सी योजना लाके की इन्होंने? ये गंभीर योजना थी नागपुर योजना। ठीक है, ये लाए थे 1943 के अंदर नागपुर योजना लाए। परंतु एक तो अंग्रेज ब्रिटिश शासन व जो रजवाड़े थे में तालमेल नहीं था, तो यह योजना क्या हो गई? यह योजना समाप्त हो गई। मतलब चालू होने से पहले ये बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तालमेल ही नहीं था। ब्रिटिश और शासन और रजवाड़ों के बीच में कोई तालमेल नहीं था, इसलिए नागपुर योजना जो कि सड़क योजना थी खत्म कर दी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में भारत में सड़कों का सुधार हुआ। 20 वर्षीय सड़क योजना क्या है? 1961 में चालू की गई थी, और इसका आरंभ, इसका प्रसार जो हुआ था वो नगर और नगर के आसपास के जितने क्षेत्र थे वहां पर ये 20 वर्षीय सड़क योजना लागू हुई थी। गांव के अंदर इसका प्रभाव नहीं था। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं अपन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, और वह कौन सी योजना? 20 वर्षीय योजना, जो कि किससे संबंधित थी? सड़क से संबंधित थी। और इस योजना को लागू किया कब? 1961 में, जो नगरों के आसपास के क्षेत्रों में इसका क्या था? प्रभाव। व गांव व दूर बस्तियों में इसका प्रभाव नहीं था। प्रभाव मान लीजिए, प्रसार मान लीजिए। ठीक है, प्रसार मतलब फैलाव, मतलब सड़कें केवल मात्र नगरों में बनी और नगरों के आसपास के क्षेत्रों में ही बनी, बाकी गांव और दूर जो बस्तियां थी वहां पर इसका प्रसार नहीं था। ठीक है, इस तरीके से शुरुआत हुई थी। पहला गंभीर प्रयास तो 1943 में होता जो फेल हो गया। उसके बाद में 20 वर्षीय योजना लागू हुई थी, सड़क का विकास ये हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उससे पहले कुछ भी नहीं था, भारत के अंदर कोई विकास की स्थिति नहीं थी। 1961 के अंदर इसको लागू किया गया था, और जो भी कहां पर? नगर और नगरों के आसपास के क्षेत्रों में, गांव में इसका प्रभाव नहीं था। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सड़कों के वर्गीकरण की, मतलब सड़कों के प्रकार की। ठीक है, लिख देंगे यहां पे सड़कों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? और ये प्रकार जो है, एक तो निर्माण व रख रखाव के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण करेंगे अपन। मतलब सड़क कितने प्रकार की होती है, और वो देखेंगे निर्माण और रख रखाव के आधार पर कि इन सड़कों का निर्माण कौन करता है, इनका रख रखाव कौन करता है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला तो आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम सुना होगा NH। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम सुना होगा NH। ठीक है, दूसरा जो नाम सुना होगा आपने वो राज्य से संबंधित है, मतलब राज्य महामार्ग, इसको बोलते हैं SH। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है जिला, प्रमुख जिला सड़कें, प्रमुख जिला सड़कें।
चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है कौन सा, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। और पांचवें नंबर पे अन्य सड़कों की हम बात करेंगे। ठीक है, कुल मिला के ये आपके 5 भाग इसके अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट अपन डाल लेंगे इसके अंदर, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच। ठीक है, देखिए सबसे पहला बिंदु है राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच। देखिए इन सड़कों का निर्माण कौन करता है, इन सड़कों का निर्माण रखरखाव जो है वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ये पहली विशेषता है, पॉइंटों में लिख लेंगे, याद जल्दी हो जाएगा आपको। इन सड़कों का निर्माण व रख रखाव केंद्र सरकार करती है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन, मतलब राज्यों के अंदर जो परिवहन होता है उसके अंतर्गत ये काम आती है। सामरिक क्षेत्र तक, आपके जैसे देश की सीमा है वहां तक रक्षा सामग्री पहुंचानी है, या सेना का आवागमन हो रहा है, ठीक है, मतलब सेना के लोग अपने ट्रक लेके जा रहे हैं, तो उन जगह इन सड़कों का उपयोग आता है। ठीक है, इन सड़कों का उपयोग अंतर राज्यीय, ठीक है, मतलब राज्य के अंदर, ठीक है, अंतरराज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्रों व सीमा क्षेत्रों पर माल या वस्तु पहुंचाने में व सेना आवागमन में, इसके अंतर्गत इन सड़कों का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक, आगे की ओर देखिए। ये महामार्ग जो है वो राज्य की राजधानी, प्रमुख नगरों, प्रमुख बंदरगाह और रेलवे जंक्शन जो होते हैं उनको जोड़ने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, ये महामार्ग राज्यों की राजधानी, ठीक है, राज्यों की राजधानी को जोड़ने का काम करते हैं, प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करते हैं, प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का काम करता है, व इसके अलावा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शनों को जोड़ने का काम करते हैं। यह है एनएच की विशेषता, राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषता। और देखिए राष्ट्रीय महामार्ग की अगर लंबाई की बात करें तो 1951 के अंदर 19,700 किलोमीटर, ठीक है, ये तो लंबाई की बात हो गई। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ठीक है, और ये कुल लंबाई 1951 में दर्ज की गई थी। ठीक है, कितनी दर्ज की गई थी, 19,700 किलोमीटर। फिर 2020 में गणना हुई इस लंबाई की तो ये बढ़कर थी 1,36,440 किलोमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, बहुत लंबा स्तर हो गया। पूरे देश में अगर कुल सड़कों की लंबाई की बात करें तो उसका 2% जो है, अगर पूरे सड़कों की बात करें, इसमें ग्रामीण सड़कें आ गई, ये जितनी भी सड़कें अभी लिखवाई थी मैंने आपको 5 सड़कें, उनका अगर ऑल ओवर, चाहे वो राष्ट्रीय महामार्ग हो, राज्य महामार्ग हो, प्रमुख जिला सड़कें हो, ग्रामीण सड़कें हो या अन्य सड़कें हो, इनका ऑल ओवर टोटल लगाया जाए तो 2% जो भाग है वो इन्हीं सड़कों का है। ठीक है, लिख देंगे अपन, है 5 हटा लेंगे, इस या इन सड़कों की कुल लंबाई देश के कुल सड़क लंबाई का 2% भाग है तथा 40% यातायात का वहन करता है।
मतलब है 2%, लेकिन 40% यातायात का वहन जो करने का काम कर रहा है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग करता है, एनएच। आगे बात समझ में, मतलब भूमि का कम है, 2% ही है, लेकिन उपयोग जो है वो सर्वाधिक है, 40%, तो इसी का उपयोग है। अब देखिए इसी के अंदर आगे की ओर जोड़ेंगे, आपने देखा होगा कई बार रोडों पर एक गाड़ी चलती है, उस गाड़ी के ऊपर लिखा होता है NHAI, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, NHAI, नीली कलर की एक गाड़ी चलती है। अब उसका मतलब क्या होता है, 1995 में इसका प्रचलन चालू हुआ था, मतलब इसको चालू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य जो मार्ग है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी इसी की है। ये एक संस्था है, स्वायत्त संस्था, निकाय है, जो कि परिवहन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है, NHAI। इसकी पूरी जिम्मेदारी यह है कि किस तरीके से उस रोड की सुरक्षा या रखरखाव करना, इसको मेंशन करेंगे। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते, जो मैंने अभी बताया आपको NHAI, इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जो कि परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, जो इस मार्ग का रख रखाव का कार्य करती है। एक संस्था है जो इसी का काम है रख रखाव किस तरीके से इसको करना। अब देखिए राष्ट्रीय महामार्ग, एक हम बात करें इसी राष्ट्रीय महामार्ग की, तो विकास की 2 परियोजना चलाई गई थी, एक स्वर्णिम चतुर्भुज मोस्ट है, और एक है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है इसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़कर बनाया गया था। और दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है, उत्तर ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जोड़ा गया, जो कि 4016 किलोमीटर है। और असम जिसके अंदर सिलीचर से जोड़ा गया, गुजरात पोरबंदर को जोड़ा गया, जो कि 3640 किलोमीटर की दूरी मापी गई है, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे और टॉपिक क्या शुरू करेंगे, राष्ट्रीय महामार्ग परियोजना। और ये परियोजना कितनी है, 2। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरी परियोजना है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। ये 2 परियोजना थी। सबसे पहली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई है कितनी बताई थी मैंने, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। इस परियोजना ने एक तो आपकी दिल्ली, ठीक है, प्लस चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है, सही में आई बात। दूसरा जो है वो है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इस परियोजना की बात करें तो इसमें क्या था, उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण में तो आपका जो कश्मीर था, उस कश्मीर को जोड़ा गया था किससे, तमिलनाडु से, ठीक है। कश्मीर को जोड़ा गया तमिलनाडु से, तमिलनाडु में भी आपका कन्याकुमारी, ठीक है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 4016, ठीक है। दूसरा आपके पूर्व से पश्चिम, जिसमें असम का भी सिलीचर, ठीक है, इसको जोड़ा गया कहां, गुजरात, और गुजरात का भी कौन सा, पोरबंदर। और इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 3640 किलोमीटर। ये इस परियोजना का उद्देश्य था, रोड थी ये, और इन रोडों के माध्यम से इन क्षेत्रों को जोड़ा गया। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए,
राज्य महामार्ग, और ये बोला गया एसएच। देखिए इस सड़कों का निर्माण कौन करता है? राज्य सरकारें। पहला, इन सड़कों का निर्माण राज्य सरकारें करती है। ठीक है। दूसरे नंबर की क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता यह है, ये राज्य जो है वो राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। ये सड़कें राज्य को जिला मुख्यालय व प्रमुख, राज्य को जिला मुख्यालय से तो जोड़ता ही है, साथ में महत्वपूर्ण प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है, शहरों को जोड़ती है ये सड़क। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग सड़कों से जुड़ते हुए जाते हैं, और इन सड़कों की कुल लंबाई की बात करूं तो कुल सड़क की लंबाई का 4% भाग इसी सड़क का है। ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं। इस सड़क का प्रतिशत 4, जो कि देश की कुल सड़कों में है। मतलब देश की कुल सड़क में अगर देखा जाए तो 4% भाग जो है वो इसी राज्य महामार्गों का है। ठीक है। इसे एसएच बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा बिंदु? जिला सड़कें। ये अपना कंप्लीट हो गया, इतना सा ही बिंदु है ना। अब जिला सड़कों की बात कर ले तो ये सड़क जो है वो जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। जिला मुख्यालय को जिले के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो देश भर में कुल सड़कों की लंबाई का 14% हिस्सा इसी सड़क का है। इस सड़क का कुल देश की सड़क लंबाई का 14% भाग है। मतलब 14% की हिस्सेदारी जो है वो जिला सड़कों की है। ठीक है। चलिए ये कंप्लीट होता है। चौथे नंबर पे आता है ग्रामीण सड़कें। अब गांव के अंदर ये सड़कें हैं, ये सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है और गांव के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ती है। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो इसी का ही है। ठीक है। भारत की कुल सड़क की लंबाई का 80% भाग इन सड़कों का है। मतलब ये कि 80% भागीदारी जो है वो इन्हीं ग्रामीण सड़कों का है। ये इन सड़कों का घनत्व देखा जाए तो प्रादेशिक विषमता बहुत ज्यादा है, प्रकृति से प्रभावित बहुत ज्यादा है क्योंकि कच्ची सड़कें हैं। ठीक है। इसको मेंशन कर देता हूं, प्रकृति से प्रभावित ये सड़कें हैं। आगे बात समझ में, यहीं पर अपना ये सड़क कंप्लीट होता है। चौथा बिंदु, अगला पॉइंट डाल लीजिए अन्य सड़कें। देखिए अन्य सड़कों में ये 5वां बिंदु है, अन्य सड़कें। इन अन्य सड़कों के अंदर एक तो आती है सीमांत सड़क, ठीक है, और दूसरी जो आती है वो आती है अंतरराष्ट्रीय मार्ग, जो कि कहां पर होती है? सीमाओं पर। ये 1960 में सीमा सड़क BRO जो कि देश के उत्तरी पूर्वी सीमा के पास बनाया गया, जो कि सुरक्षा, आर्थिक विकास व मजबूती प्रदान करने के लिए इन सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। सीमांत सड़क और अंतरराष्ट्रीय महामार्ग जो कि देश की सीमा सड़क है, जो कि
एक आपके गठन किया गया सीमा सड़क BRO, जो कि देश को मजबूती, सुरक्षा व विकास में योगदान देता है। ठीक है, ये काम आपका अन्य सड़कों का है, बिल्कुल सरल है। सीमांत सड़क जो सीमा पर है, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें जो दूसरे देश से जुड़ी हुई है, जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को मलानी हिमाचल तथा लेह लद्दाख को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई थी, वो सीमांत सड़क मानी जाती है। समुद्र तल से 4270 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सड़क मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये सड़क परिवहन कंप्लीट होता है। इसमें निर्माण रखरखाव के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण पूरा होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।